ये जो भारत की दो बेटियां हैं, ये माँ भारती के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए, तिरंगे के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए और इस धरती की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए रण क्षेत्र में कूद पड़ी और काल बनकर दानवों पर टूट पड़ी। इनके ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, तमाम तरीके से विवादित बयान दिए जा रहे हैं। ये ऐसे नेता हैं जिनके घर की माँ बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। अगर ये बेटियां एक हाथ लगा देंगी तो शायद इनका वहीं मोक्ष हो जाएगा। ये ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से बड़बड़ाने के अलावा कुछ इनका काम नहीं है। ये देश के लिए एक समझे कि ये धरती के लिए बोझ बनकर भार बन गए हैं। वो किसी भी पार्टी के नेता हों, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और सब पार्टियां अपने अपने नेताओं की बचाव कर रही है। मैं तो मानता हूं ऐसे नेताओं को आजीवन कारावास होना चाहिए, इनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए और इनकी सारी संपत्तियों को कुर्क कर देना चाहिए। जो ये हमारी नारी शक्ति इस देश की पूरे लाज को बचाई है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को, भगत सिंह के, रानी लक्ष्मीबाई के मान सम्मान स्वाभिमान को, हमारे वीर क्रांतिकारियों के साथ इस तिरंगे के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की, जिससे पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बजा। आज इन दो बेटियों का नाम पूरी दुनिया लेने से थर्रा रही है। उन बेटियों के ऊपर ये कुछ अनपढ़ गंवार जाहिल लोग तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। ये अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर दम है, तो अपनी बेटियों को थोड़ा कुछ देशभक्ति का पाठ पढ़ा के दिखाएं, सिखा के दिखाएं। और इनके अगर बहन बेटियों को आप देखेंगे तो वही वाला हाल है जो आजकल की अभिनेत्रियां कर रही हैं फिल्मों की। इनके हाथ से निकल चुकी हैं और ये बयान दे रहे हैं, अरे बयान पर ध्यान दो मत, हमें ज्ञान दो, इस भारत को तुमने संवारा नहीं, इस भारत को तुमने बचाया नहीं। इसलिए इनको वोट देना, इनका समर्थन करना और कोई भी पार्टी तुरंत ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, वो जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो आप भी उसी श्रेणी में गिने जाएंगे। आप बचाव मत करिए, ऐसे लोगों का बचाव क्यों करना है? अगर अपना बेटा गलत है, अगर अपना बाप गलत है, तो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए, तब जाकर आप सही माने जाएंगे। नहीं तो इस तरीके से अगर आप बचाव करेंगे तो इन लोगों का मन बढ़ता जाएगा और ये लोग ऐसे ही जहर उगलते जाएंगे। ऐसे बेटियों के ऊपर जो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है, जो हमारे लिए देवी दुर्गा, सरस्वती, जगदम्बा, नौ दुर्गा का ही रूप है, जो काली का ही रूप है, ऐसी हमारी बहनें जो रानी लक्ष्मीबाई का ही रूप है, इनके अंदर हम प्रत्यक्ष वही प्रमाण देखते हैं जो अपनी वीरांगनाओं के अंदर देखा था हमने, जो रानी लक्ष्मीबाई के अंदर देखा था, जो नौ दुर्गा देवी के रूप में हम पूजा करते हैं शक्तियों का, वही शक्ति इनके अंदर विद्यमान है। इसलिए इन बेटियों पर प्रश्न चिन्ह उठाना, इनके जात पर टिप्पणी करना या किसी प्रकार से इनके ऊपर तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप करना, ये किसी देशद्रोह से कम नहीं है, ये किसी आतंकवाद से कम नहीं है। मैं बड़ा खुल के बोलना चाहता हूँ, ये आतंकवाद की श्रेणी में आना चाहिए। इस तरीके से जो हमारे देश की सेनाओं पर जो इन बेटियों पर प्रश्न चिन्ह दागे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आतंकवाद से ही प्रेरित होकर ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। कतई इस पर चुप बैठना सही नहीं है। हर हिंदुस्तानी को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को देशद्रोही, गद्दार और आतंकवादी बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। वो किसी भी पार्टी का नेता हो, उसके माँ बहन बेटी को अगर आप देखेंगे, उसके पहनावे को, उसके पोशाक को, उसके चित्र को और उसके चरित्र को, तो आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ये लोग क्या प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्या बकवास चल रही है देश में। इनका तो मान सम्मान स्वाभिमान हम लोगों को बढ़ाना चाहिए था। ये देश की बेटी हैं, ये हमारे आपकी सबकी बेटी हैं। ये माँ भारती की ऐसी बेटी हैं जिन्होंने तिरंगे की लाज को बचाया, जिन्होंने भारती की लाज को बचाया, जिन्होंने धरती की लाज को बचाया, जिन्होंने हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति को बचाया, जिन्होंने भारत और भारतीयता की रक्षा की, जिन्होंने भारत की आत्मा की रक्षा की। इसलिए इन पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ऐसे विवादित बयान देना वायरल होने के लिए, या आतंकवाद से प्रेरित होकर ये सारा कार्य किया जा रहा है, चाहे जिनके भी द्वारा किया जा रहा है। वो बस माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। मैं मानता हूँ कुछ भी बोल देना, माफी मांगना, हाँ तो हम भी कुछ भी बोल के माफी मांग रहे हैं। जब ये लोग आजाद भारत में है, अभिव्यक्त की आजादी, तो हमें भी आजादी मिलनी चाहिए। हम भी इनको माँ बहन की गालियां देकर हम भी माफी मांग ले। ये सारा ड्रामा देश में बंद होना चाहिए। तीर जुबान से बात तीर कमान से बात जुबान से और प्राण शरीर से निकल जाने के बाद कभी वापस नहीं आते हैं। ऐसे पद पर ऐसे लोगों का बना रहना समझिए कि किसी देशद्रोह से कम नहीं है।
इस देश के लिए बहुत ही घातक है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं और अगर हमने सही बोला है तो आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।